लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का जो जायज मांगे हैं, जो लेबर एक्ट के तहत में जो पेमेंट देना है वो आप दे दीजिए। हम लोग का पीएफ ईएसआईसी का जो मांग है, जो अभी तक हम लोग को 6 महीना से वंचित रखा गया है, उसको आप लागू कर दीजिए। हम लोग का मांगे पूरा कर दीजिए। हम लोग को कोई आम पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा कहने का मतलब अब होगा तब होगा तो कब होगा? इतनों में नहीं, और सरकार के बीच में क्या जुमला चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और हम लोग को अंधकार में रह के इस तरह से काम करा रहा है। आप नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में। आपको बता दें कि आज आप जो विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, ये लोग एम्बुलेंस कर्मचारी है जो कि पेशेंट का लाने का कार्य करते हैं, पर आज इन लोग धरना प्रदर्शन पे है हॉस्पिटल के समक्ष। आप देख सकते हैं उस और एम्बुलेंस लगा हुआ है, यानी कि आज ये लोग एम्बुलेंस नहीं चला रहे हैं, ना ही पेशेंट ला रहे। सीधा इनसे हम बात करते जानते हैं कि क्या कारण रही है कि आज आप ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग ने प्रदर्शन करा, मतलब क्या वजह रही है कि आप लोग यहाँ पे हैं आज? देखिए, हम लोग अभी बीते 22 जुलाई को प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में न ही कंपनी के कोई अधिकारी बात किए, न ही संबंधित अधिकारियों का कोई पहल रहा, जो कि हम लोगों को पहले भी समझौता पत्र दिया गया है, इससे और समझौता बना है, उसको लागू नहीं करने की वजह से हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया। मजबूरन आज हड़ताल पे हम लोगों को जाना पड़ा। जी, क्या जिम्मेदारी आप लोग की रहती होगी? देखिए, हम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर जो ड्यूटी पे हैं तो कि कहीं भी पे कॉल आता है तो पहले जाएं, पेशेंट को अविलंब उसको सेवा दें। परंतु कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समय पे पेमेंट देना चाहिए, सरकार के नियमानुसार पेमेंट देना चाहिए। परंतु हम लोगों ने ऐसा बार बार मांग कर रहे हैं, परंतु कंपनी द्वारा ऐसा पहल नहीं किया जा रहा। बोला जाता है हम इस चीज़ों को करेंगे, परंतु किया नहीं जा रहा है। जी, क्या मांगे आपकी? मांगे हमें कि पहला कि झारखंड सरकार एवं श्रम विभाग के अंतर्गत हम लोगों को पेमेंट भुगतान किया जाए, परंतु कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। जी। हम और भी लोगों से बात करेंगे, किससे नाराजगी है? आएंगे आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, तो नाराजगी किससे है? नाराजगी तो सरकार से भी है थोड़ी बहुत, और कंपनी वालों से भी। बार बार कंपनी चेंज होती है और काफ़ी सैलरी या लेके सारा चीज़, इस सब चीज़ के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। हमारा भी नुकसान हो रहा है मैम, लेकिन खासकर जो पब्लिक है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग प्राइवेट एम्बुलेंस करके मतलब जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस में वो जाए, हम चाहते हैं कि 108 पे ही जाएं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को जो चीज़ मांगे है वो चीज़ नहीं दिया जा रहा है। जी जी जी। क्या अभी तक किसी से कोई बातचीत हुई है? ऑफिस से आए थे कि आपका HR लोग आए हुए थे, इसी सब आए हुए थे, तो वो बोले कि हम इस बात पर अमल है। डायरेक्टर से बात हुआ था, कोई हड़ताल नहीं होगा, ये बात पे कैसे चलेगी। एक दिन में एक कर्मचारी कितने पेशेंट लाता है? कम से कम 3 से 5 लाया जाता है। 5 या 7, मतलब एक कर्मचारी 5 या 7 पेशेंट लाता है। हाँ, जैसे सदर टूरिम्स हुआ तो 7-8 हो जाता है मैम, 24 घंटा। कंपनी की ओर से पेमेंट हम लोग का 14,418 रुपया। पूरा पेमेंट आप लोग को मिलता है? नहीं सर, उतना सैलरी भी नहीं है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है। उतना सैलरी। जी जी, हम यहाँ पे तो कभी किसी को मिला भी नहीं है। जी, एक करके बोले क्या समस्या है, कितना पेमेंट मिलता है टाइम पे? 14,400 बोला गया है मंथली, लेकिन किसी को मिला तक नहीं है आज तक। जी जी। और ये आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनका बयान आया है कि अगर नहीं मानते हैं उनकी बात, अगर बात से नहीं मानती है तो नई बहाली की जाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग जब ड्यूटी कर रहे हैं तो नया बहाली कहाँ से? जी, जैसे कि आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एम्बुलेंस आप लोग नहीं चला रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों को काफी समस्या होने वाली है। मरीजों, तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो सरकार और कंपनी को सोचना पड़ेगा ना। आप कैसे देखते हैं इनको मरीजों को जो समस्या हुई, ये सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बात है कि कंपनी सभी टाइम पेमेंट नहीं करता है मैडम। इसके लिए अभी 2 महीना होने चला है, अभी तक 1 महीना भी पेमेंट नहीं दिया है। जी जी। आप कैसे देखते हैं, जैसे कि अभी स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि अगर बात से मानते तो ठीक है, नहीं तो नई बहाली की जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग को समय से वेतन नहीं मिलेगा मैडम, तो किन्हीं को भी रखेंगे तो कोई भी नहीं रह पाएगा, मेरा ये कहना है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री बोले या कोई भी बोले। जी, तो आगे आप जिम्मेदार किसको मानेंगे अगर यहाँ पे राजधानी, जैसे कि राजधानी में अगर किसी को भी जनता को, आम जनता को दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे जो परिवार हैं हम कंपनी को रूप से संपूर्ण नहीं है पैसे देने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो लोग
सर सरकारी हॉस्पिटल में आते, सरकारी एम्बुलेंस करते, तो आप लोग का हड़ताल की वजह से जो उनको दिक्कत होगा उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कंपनी को कंपनी कंपनी को सरकार को सरकार भी तो सरकार स्वास्थ्य मंत्री तो अब क्या आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार अगर हम लोग मांगे नहीं मानते तो हड़ताल पर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पे ही, मतलब एम्बुलेंस अब नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अगर जैसे कि आज आपने ये धरना प्रदर्शन किया, तो कितने समय आपने दिया है सरकार को, या फिर आप कितने देर इंतजार करने वाले की आपकी मांगे के लिए? देखिए उधर से जब तक पॉजिटिव कोई न्यूज नहीं आएगा मैम तो कैसे कर कुछ सकते हैं? अभी तक अभी किसी तक तो मैम खाली बोला कहाँ हो जाएगा, लेकिन 3-4 बार 6 महीना 7 महीना हो जाएगा कंपनी का, अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया मैम। कैसे हम लोग मानेंगे कि वो हो जाएगा? सब दिन तो हम लोग ठगा गया, होगा बोलते हैं होगा कि अब होगा तब होगा, तो कब होगा? कब होगा मैम? मेरा हम कहने का लोग मतलब अब होगा तब होगा, तो कब होगा? कितना महीना से पेंडिंग है आपका? 4 महीना से 4 महीने। और कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? हम तो आज ये हमको अंदाज है कि 6-7 साल से जुड़े हुए हैं। जी जी। आज आप लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कितनी समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो हॉस्पिटल, एक पेशेंट को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? हम तो मेरा कॉलेज होता है डे में, फिर भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग का मांगे पूरी हो जाए। क्या बट क्या लगता है मांगे पूरी होगी? ये तो कंपनी पे डिपेंड करती है, अगर कंपनी चाहेगी तो तुरंत हम लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, बट वो लोग अभी तक पता नहीं चाह रहे कि नहीं चाह रहे, वो खुद हमको पता नहीं है, ना कंपनी वाले को। बोलते हैं कल होगा परसों होगा, कल होगा परसों होगा, लेकिन होता कहाँ? मतलब सिर्फ कल और परसों पे टाल दिया जाता है। हाँ, बस इसी तरह में टाला जा रहा है। जी जी। क्या कहेंगे आप? देखिए कंपनी में बार बार आ रहा है, हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी हैं वो कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करेंगे तो ये लोग को निकाल देंगे, तो क्या 8 साल तक पे हम लोग यहाँ पे काम किए हैं और अभी निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे? जी। क्या हम लोग इस राज्य का नागरिक नहीं है? कितना समय हुआ है? 2017 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू है, कर ही रहे हैं। पेमेंट टाइम से होता था, अभी दिक्कत हो रहा है। देखिए इससे पहले जीवीके कंपनी था, उस समय भी कुछ समय स्टार्टिंग में थोड़ा सा समस्या हुआ था, बाद में पेमेंट जो भी इकरार किया गया था वो मिल रहा था। उससे पहले जेडेसएल था, उसमें कभी पेमेंट का इशू नहीं हुआ था। जी जी। आज स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया नई बहाली पे, उसको आप कैसे देखते हैं? नई बहाली को हम देखते हैं कि देखिए अगर नई बहाली करेगा तो जो भी स्टाफ नया जो आएगा उसके साथ भी यही समस्या होगा, जो समस्या से अभी हम लोग जूझ रहे हैं। तो क्या आप लोग क्या ये जो एम्बुलेंस की सेवा है वो आप जारी करेंगे या नहीं, या फिर इसी तरह एम्बुलेंस बंद रहेगी? देखिए जारी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का जो जायज मांगे हैं, जो लेबर एक्ट के तहत में जो पेमेंट देना है वो आप दे दीजिए। हम लोग का पीएफ ईएसआईसी का जो मांग है, जो अभी तक हम लोग को 6 महीना से वंचित रखा गया है, उसको आप लागू कर दीजिए। हम लोग का मांगे पूरा कर दीजिए। हम लोग को कोई आम पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी इसे समझ रहे हैं कि हम लोग इस तरह का हड़ताल करने से आम पब्लिक को, आम जन को काफी मरीजों को काफी समस्या होने समाधान लगती है। करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग ठीक ठाक रहें, हम लोग का पेट पोटा चले, तब तो हम किसी का सेवा दे पाएंगे ना। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे कंपनी और सरकार के बीच में क्या जुमला चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और हम लोग को अंधकार में रह के इस तरह से काम करा रहा है। आपको बता रहे हैं फरवरी मार्च अप्रैल मई फुल ड्यूटी किए हैं, 30 दिन ड्यूटी किए हैं, जबकि कंपनी कहता है कि 26 दिन का ड्यूटी का इतना पेमेंट देंगे बोल के 30 दिन काम करते हैं, और पेमेंट देता है कितना? 2100, 1100, 2200, ये किस हिसाब से देता है? जी जी। तो आपका मतलब कि पेमेंट कितना मिलता है, कितना आपको 2100-1200 दे? देखिए कंपनी का कहना है कि 26 ड्यूटी आप लोग करिएगा तो 14,418 रुपया करके देंगे, पर इतना नहीं मिलता है। पर उतना कभी अभी तक मिला 6 महीना हो गया है, किसी का अकाउंट में नहीं आया। आप चाहिएगा तो आपको हम बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं।